सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाश्रीचार्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी भगवान की, हनुमान जी भगवान की, माँ मुंबा मैया की, परम पूज्य श्री गुरुदेव जी भगवान की, माँ विंध्याचल महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकार वरुणालय भगवत वांछित कल्पतरु विनिंदित पीताम्बर धारी श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन। आप सभी भक्तों को यहाँ पर आए हुए शक्ति स्वरूपा माताएं सबको जय श्री कृष्ण। चार वेद छह शास्त्र में नाम सुनी है दो, दुख दिनों दुख होते है, सुख देनो सुख हो। दुख दिनों दुख होते है, सुख देनो सुख हो। आइए हम सब श्रीमद् भागवती गंगा में डुबकी लगाएं। बड़े भाग्य से माननीय मोहित जी के आंगन में श्रीमद् भागवती गंगा का जो आवाहन हुआ, अपने पितर कल्याण हेतु जो कथा सुनकर रहे हैं, हनुमान जी प्रभु कन्हैयालाल जी उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आज भागवत सप्ताह की षष्ठम दिवस में हम सब प्रवेश करें। आज भगवती माँ रुक्मिणी का विवाह भी है और विवाह के उत्सव पर विधान होता है, इनकी मस्तक पे तिलक लगा दीजिए।
और वैसे भी जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद जो तिलक भगवान को लगाते हैं, जो बचता है तिलक, वही आप अपने मस्तक पे लगा लिया करें। हाँ, तिलक का बहुत बड़ी महत्व होती है। तिलक लगाने से आज्ञा चक्र है, यहाँ पे तिलक लगाते हैं तो कभी भी कोई गलती से नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और आपके मस्तक पे तिलक लगा हुआ है तो कोई व्यक्ति एक बार आपको देख लेगा तो एक बार जय श्री कृष्ण जय श्री राधे तो बोल ही देगा, या नहीं कुछ बोलेगा तो उससे यह जरूर लगेगा ये भक्त है, ये भगवान का भक्त है। उसकी पहचान होती है, जैसे चुनाव निशान की पहचान, किसी की कमल का फूल, किसी की हाथ का पंजा, वैसे ही भक्तों का पहचान होता है। मस्तक पे तिलक रहे, गले में तुलसी है। तो यहाँ तक कि यदि व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा है, रास्ते में कोई भूत प्रेत भी मिलते हैं तो उसे स्पर्श नहीं करते, दूर रहो जरा, ये नारायण का भक्त है, इसके मस्तक पे तिलक है, दूर हो जाते हैं, रास्ता पहले क्लियर हो जाते हैं, वो वीआईपी हो जाते हैं। यह बात हमें आपको पता नहीं चलता है। देखिए, जैसे आप उदाहरण से समझें, किसी पुलिस डिपार्टमेंट या कोई किसी आम आदमी का अचानक कोई घटना घट जाती है, उसे लेने के लिए कोई भी पुलिस के लोग आ जाते हैं। दो ही मिलिट्री फोर्स के आदमी का कोई एक्सीडेंट घटना होती है तो उसे कोई जल्दी छूता नहीं, उससे लेने के लिए वीआईपी के लोग ही आते हैं। और आपकी मस्तक पे तिलक लगा है तो आपकी मन वाणी हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है, सकारात्मक ऊर्जा। पूजा करें, यज्ञ करें। आइए हम सब अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए आगे बढ़ेंगे कि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हाँ, भोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम की पीले अमृत घोल, नाम की पीले अमृत घोल। बोले हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद। हाँ, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपत सब मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपत सब मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है मैं वो। हाँ, बोले हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। नाम की महिमा
बहुत ही अमृत है इस नाम के महिमा में। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा और निर्मल दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के मैल से जो अपने मन का मैल छुड़ाएगा। ये मन भगवान का मंदिर है, ये मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। अरे हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना, इसे व्यर्थ गवा न देना। प्रभु की बड़ी कृपा है कि हीरा से भी बड़ी मोल है प्रभु मन। देखिए, जन्म जब होता है मानव तन में, इससे ललाहित होने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हम मनुष्य का तन यदि पाएं तो एक बार में भजन ऐसा करें मोक्ष पा जाएं। आपको हम प्रथम दिन बताए कथा में कि यही तो अमृत का फल है जो आप पी रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे कथा भगवान का अमृत है, इस अमृत को पीने के लिए कोई व्यक्ति यदि आकर के मना कर दे, भैया ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इससे क्या मतलब, ये ठीक। कोई भी देखिए, जब धर्म कार्य होता है, अधर्म कार्य उसके साथ साथ चलता है। जब सुख आती है तो दुख का 12 बजने वाला अवश्य है, इसमें कोई धर्म है अधर्म है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, दिन है तो रात है। तो जहां धर्म होगा वहां धर्म भी होगा। तो धर्म के मार्ग पे भी कांटे आते हैं। कोई व्यक्ति आकर के आपको या मुझे बोल देगा, भैया ये सब मत करो, सब कुछ नहीं है, ढोंग है। मालूम है कौन कहता है? उसका 2 कारण होता है, या तो परमात्मा उसकी परीक्षा लेते हैं, उसकी विश्वास की हनन करते हैं, या फिर उसका निगेटिव करते हैं। क्योंकि यदि ये पा जाएगा फल, जैसे उदाहरण से समझिए, कैकेयी मैया सत्वा गुणान सुनने से उनका मन जो है बदल गया, कानों से नकारात्मक श्रवण कर ली, मंथरा से, तो मंथरा के कहने से, तो मंथरा कौन थी? क्योंकि अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राम के विपक्ष में बोल सके, सब भगवान के भक्त थे। जब सभी लोग सरस्वती जी के पास जाते हैं, आप जा करके किसी के मन बुद्धि में बैठ करके उसकी मति को भ्रम कर दीजिए। सरस्वती जी पूरी अयोध्या में भ्रमण कर आई, कोई ऐसा प्राणी नहीं मिला जिसके मन में हम जा करके बैठ जाऊं और भगवान के पक्ष। सरस्वती जी के मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मंथरा मिली, थोड़ा मन बुद्धि थी, हाँ एक कुछ मन बुद्धि है, उससे बुद्धि बैठ गई। तो धर्म कार्य में जो बाधा डाले, समझ लेना चाहिए, उसके ऊपर वो किसी न किसी स्वरूप में आकर के आपके धर्म को, आपके विश्वास को अनिष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कुछ ऐसे देवता भी, जैसे इंद्र हो, समझ लीजिए, मान लीजिए, यह नहीं चाहते कि यह व्यक्ति धर्म मार्ग पे चले। कहीं ऐसा न हो आज ही मेरी पूजा, मैं इसकी, ये मेरी पूजा कर रहा है, कल मुझे इसकी पूजा करनी पड़े, बाधा डालते हैं। मैंने आपको बताया था, इससे बड़ा कुछ नहीं है। एक कथा है, अमृत कथा है। आज तो गोपी गीत होगी, आहा। आज का जो कथा है ये परमात्मा का हृदय है। कथा तो बड़ी लंबी है, जितना आप श्रवण कर सके, जितना आपके मन मस्तिष्क में हो सके। कोई नहीं चाहता कि मैं बार बार जन्म लूं, कोई चाहता है आप जैसे गंदा पानी, कोई नहीं चाहता कि मैं गंदे पानी में हाथ लगाऊं, गंदा पानी में पीऊं। कोई गंदा पानी से स्नान करना चाहता है क्या? करेगा कोई व्यक्ति? आप करेंगे नहीं ना? क्यों? क्या दिक्कत है? पानी तो पानी। उसी प्रकार जब आदमी माँ के गर्भ में जब रहता है,
छोटे से बालक जब बढ़ता है धीरे धीरे, तो मलमूत्र का जब परित्याग करता है, उसी में जल में भ्रमण करते रहता है। भोजन माँ के उसके द्वारा उसे भोजन तो मिलता है, लेकिन सोचता है इस नरक से मैं कैसे बाहर हूँ। अब मुझे प्रभु इस बार मुझे निकाल दीजिए। अब मैं अपनी कान पकड़ता हूँ, जीवन में गलती नहीं करूँगा। अब यदि मैं बाहर आ गया तो मैं सिर्फ परमात्मा का नाम जपूंगा और दूसरा कुछ काम नहीं कर। मैं माया से विरक्त हो जाऊंगा प्रभु। पत्नी, पुत्र, मोह, संसार, पैसा का परित्याग करके मैं आपकी शरण में आऊंगा। आप मुझे बाहर निकाल दीजिए नाथ, अब इस नरक में मैं नहीं रहना चाहता। भगवान कहते नहीं, अभी तू जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर तू भूल जाएगा, फिर वही माया में फंसेगा, सब कुछ कहेगा मेरा मेरा मेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। प्रभु मैं सबको आपको अर्पण करता हूँ, लेकिन संसार क्या कहती है, सब मेरा है। घर भी मेरा, पत्नी मेरी ही, और पुत्र है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। टका धर्म टका कर्म, टका ही टकायते, सब कुछ मेरा है, आपका क्या जाता है। और मेरा मुझको अर्पण प्रभु क्या लागे तेरा। क्या आपका जाता है नाथ। सब दो। मैं लक्ष्मी की श्री सूक्त का पाठ कराऊंगा, मैं कनक धारा की पाठ कराऊंगा, मैं पुरुष सूक्त का पाठ करूंगा, मैं त्रिमत्स्य हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा। प्रभु पैसा तो मुझे दीजिए, क्या जाता है अरे मूर्ख, भूल गया तू परमात्मा किस लिए भेजे हैं आपको, धरातल किस लिए आया है। तो क्यों मुझे बार बार कोई, आप जब समझिए आप जल को उस गटर के पानी जैसा गंदे पानी को जब आप स्नान नहीं करना चाहते, छूना नहीं चाहते, तो भला उस मल मूत्र को कोई स्पर्श करना चाहेगा क्या। उसका क्या रास्ता है, यही रास्ता है। सब कुछ प्रभु माया से विरक्त होकर के, घर में रह करके मैं विरक्त हूं। घर त्यागने के लिए नहीं कहा, फिर घर त्याग करके आप चल जाओ। और मूर्ख होता है, उसे डंडे से मारना चाहिए जो पत्नी पुत्र को छोड़ करके जाके जंगल में भजन करता है। अरे भगवान तो घर में आते हैं, क्या भगवान घर में नहीं मिलते क्या। दशरथ को घर बैठे भगवान आ गए, वासुदेव जी के घर में भगवान आ गए, आकर के मिले कि नहीं मिले। भगवान तो घर में ही मिलते हैं ना। तो घर में बैठकर विरक्त हो जाइए, भगवान का भजन कीजिए। सब कुछ करें, कर्म करो, कर्म प्रधान है। आप ऐसा नहीं, बिजनेस मत कीजिए, व्यापार मत कीजिए, सब कीजिए। गृहस्थ में रहकर के धर्म भी करे और धन भी कमाए। अपनी पत्नी की जो इच्छा है उसे पूर्ति कीजिए, पुत्र की इच्छा पूर्ति कीजिए, यह आपका धर्म होता है। इससे आप विरक्त नहीं हो सकते। उस धर्म में रह करके भगवान का नाम जपते रहें, भगवान के लिए कुछ करते करें, दान कुछ करते करते। कमाई का 10वां हिस्सा दान होता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता, आप उदाहरण से देखते होंगे, जो बहुत करोड़पति अरबपति होंगे, कभी कभी उनके बच्चे पागल जैसे दिखते हैं। बहुत सारा धन है, बच्चों को देखोगे जैसे मालूम पड़ता है पागल हैं क्या। धन बहुत दूषित होता है। ये कैसे शुद्ध होगा, दान देने से। कहाँ दान दिया जाएगा, परमात्मा के लिए दान दो, किसी ब्राह्मण को दान दीजिए, भूमि दान दीजिए, इसका बहुत महत्व होता है। गौ दान दीजिए, इसकी बड़ा महत्व होता है। आप मालूम है विवाह में गौ दान क्यों देते हैं, शौक नहीं लगती, लेकिन गौ दान दिया जाता है। गौ दान देने से बड़ा बहुत कोट मिलते हैं। हम आए हैं इसलिए, दान देने के लिए, लेने के लिए नहीं आए, क्योंकि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, खाली हाथ जाएंगे, सब कुछ साथ नहीं जाएगा। तो परमात्मा तो देखते हैं यह किस प्रति, क्योंकि वो ब्राह्मण के द्वारा स्वीकार करते हैं। सब कुछ धरातल परमात्मा का है, कुछ भी किसी का नहीं है। कथा आज यहां हो रही है, ये निश्चित थी,
एक बार भोलेनाथ पार्वती जी के साथ जा रहे थे तो उतर करके प्रणाम करने लगे। मैया कहती है भोलेनाथ क्या बात है, यहाँ ना तो कोई संत है, ना कोई महात्मा है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई मंदिर है, किसी पर प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं देवी आपको नहीं मालूम, आज से 10,000 साल पूर्व यहाँ पे श्रीमद् भागवत हुई थी, कथा हुई थी। भोला उस स्थान को प्रणाम करते हैं। फिर कुछ दूर चले गए भोलेनाथ, फिर बैल पर से उतर के फिर साष्टांग उस धरती को प्रणाम करते हैं। मैया कहती है भांग खा लिए हैं क्या, अब क्या हो गया उनकी, अब क्या है यहाँ पर। भोलेनाथ कहते हैं देवी आज से 10,000 साल के बाद इस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होगी भगवान की। सब कार्य निश्चित है, इस परमात्मा के ऊपर हम छोड़ दें, लेकिन करना चाहिए। आज हनुमान जी यहां पर हैं तो यह बताने के लिए हैं कि देखिए धर्म क्या है, आप धर्म कीजिए। देने वाला तो परमात्मा है। जन्म हुआ तो दूध की व्यवस्था परमात्मा तो करता है। कैसे करते हैं, न तीखा न मीठा। क्या आप के पास इतनी शक्ति थी, आपको इतना ज्ञान था क्या मैं नीचे आकर के क्या पीऊंगा क्या खाऊंगा। लेकिन जैसे ही बालक नीचे आते परमात्मा दूध का धार माता के स्तन से बालक को जीने के लिए किस प्रकार से जिए, और जैसे वो बड़ा होता है तो फिर उसे दांत देते हैं, अभी कुछ खाएगा। और जैसे बालक 7 साल 8 साल का होता है तो अभी चने चबाने लगा तो उसे लेकर के फिर अच्छी दांत देते हैं, इसे अब चलेगा तुझे बुढ़ापे तक। कोई अपने से दांत उपाड़ना चाहेगा क्या, लेकिन परमात्मा स्वयं उसे लेते हैं देते हैं। ये सब परमात्मा का कार्य है। बिन पग चले सुने ही बिन काना, उस बिना पग के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं क्या कर रहा है, कितना दे रहा है, कितना दान कर रहा है फिर भी यह कपट कर रहा है। मेरा दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तू नहीं दे रहा है मूर्ख, तो लेना भी जानते हैं। इसलिए दान का बहुत महत्व होता है। अब हनुमान जी इस धर्म के प्रचार के लिए रुके हुए हैं, नहीं तो भगवान रामचंद्र जी के साथ चले जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी जब बचपन में माता पिता चले गए, लोग अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बबुल को जल चढ़ाते थे। जो लौट कर जब आते थे, शौच क्रिया जब जाते थे तो लौटते जो जल बचता था, एक बबुल का पेड़ था वहीं गिरा देते थे। एक दिन उसी में से एक ब्रह्म प्रकट हो गया, बोला तुम्हारे कारण मैं अब तक सुरक्षित हूँ, मुझे जल देते थे आप। जो भी पानी बचता था शौच का ला गिरा देते थे, वो हरा भरा रह गया। उसमें ब्रह्म प्रकट हुआ, बोला मैं ब्रह्म हूँ, बोलो वर मांगो क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान से मिला दीजिए। उस ब्रह्म ने कहा कि भगवान से मिलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ मेरी एक इच्छा है, परमात्मा से मिलना है। उसने कहा जब आप कथा कहने जाते हो तो हनुमान जी वहाँ पर आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी को तो मैंने कभी नहीं देखा। बोला रोज आते हैं। बोला कब, जो सबसे पहले आते हैं वो सबसे बाद में जाते हैं, वही हनुमान जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा बता रहे थे। कथा जैसे ही कहने के लिए बैठे उसी समय हनुमान जी पहुंचे, कोढ़ी का रूप पकड़ के। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए और फिर जाने लगे। तो वही जाने भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी आकर के हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु मुझ पे दया कीजिए। अरे क्या बात है, मुझे मत छुओ, मैं कोढ़ी हूँ, कोढ़ लग जाइए। बोला नहीं मैं समझ गया आप हनुमान जी हो। हनुमान जी प्रकट होते हैं, क्या चाहिए, मुझे परमात्मा से मिलना है। हनुमान जी मार्ग बताते हैं, धर्म की रक्षा के लिए तू हनुमान जी जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर थम। ये धर्म कैसे सुरक्षित प्रभु, इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
भगवान के कार्य में लगे रहें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, भगवान की भागवत कथा श्रवण करें। यह सब मूर्त भगवान की मूर्ति है। आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर के जाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य का मनुष्य का तन प्राप्त होता है। कल की कथा में आप सब श्रवण कर ये गोवर्धन पूजा, भगवान बताना चाहते हैं ये गोवर्धन की पूजा करो, गौ की पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो। भगवान 3 रूप में मिलते हैं आपको, ब्राह्मण के रूप में, गौ के रूप में और गोवर्धन के रूप में। इनकी पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र अहंकार है। गोवर्धन की सभी भक्त पूजा करते हैं। भगवान अपनी कष्टिका पर सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। एक दिन नंद बाबा एकादशी का तिथि थी। एकादश्याम निराहार संभचर्य जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी की तिथि थी, निराहार थे नंद बाबा, और उन्हें लगा कि सुबह प्रातः काल हो गई है, भोर हो चुका है, और चले जाते हैं जल में, यमुना में स्नान करने के लिए। रात 12 बज रही थी और जैसे डुबकी लगाते हैं वरुण के दूत उन्हें पकड़ ले जाते हैं और वरुण लोक में ले जाकर के बांध देते हैं। उनके साथ जो 1-2 ब्रजवासी गए थे, उन्हें लगा कि नंद बाबा कब से डुबकी लगा लिए, लेकिन अब तक निकल नहीं पा रहे हैं। समझ गए कि लगता है नंद बाबा डूब गए। जाते हैं कन्हैया से, कहते हैं कन्हैया तेरे बाबा यमुना नदी में डूब गए। और कन्हैया दौड़ कर आते हैं यमुना नदी में छलांग मारकर यमुना नदी के माध्यम से वरुण लोक पहुंच गए। और वरुण लोक जैसे पहुंचते हैं तो वरुण भगवान देख करके प्रणाम करते हैं। अरे सरकार आइए आइए, अहो भाग्य हमारा कि आप पधारे। इतना सुंदर उनकी सेवा करते हैं, आरती करते हैं। और नंद बाबा तो बड़े चकित में रह गए, ये भगवान ये हमारे लाला यहाँ से कहाँ आ गए और मेरी लाला की इतनी पूजा क्यों कर रहे हैं। भगवान कहते हैं वरुण तुमने हमारे बाबा को पकड़ लाया यहाँ पर। वरुण भगवान कहते हैं कन्हैया प्रभु मैं तुम्हारे बाबा को क्यों पकड़ के लाऊंगा, बोला ये बाबा हमारे ही तो हैं। तो क्षमा मांगते हैं और नंद बाबा के भी चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु मुझे नहीं मालूम था कि आपके बाबा जी हैं। ये तो रात को 12 बजे स्नान करने के लिए गए, गलती से ये दूत पकड़ लाए हैं उन्हें। और भगवान को अपने सिंहासन पर बैठ करके उनकी पूजा अर्चन वंदन करते हैं। उसके बाद नंद बाबा वहाँ से कन्हैया के साथ आते हैं। तो ये कथा जब नंद बाबा अपने सभी ब्रजवासियों से बताते हैं तो सबको ब्रजवासी को एक पक्का विश्वास हो गया कि सच्ची में कन्हैया तू भगवान ही है। भैया तू सच्ची भगवान है, देख कन्हैया मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो आप मुझे क्षमा करना। नंद बाबा के बताने के अनुसार मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तू ही भगवान है। भगवान कहते देख मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रजवासी मधु मंगल श्रीधामा जितने भी उनके सखा थे, भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है मान लो मैं भगवान हूँ। तो सभी सखा बोलते हैं कन्हैया तू भगवान है तो बता मेरा तेरा बैकुंठ कैसे होगा। कन्हैया कहते हैं कि मैं भगवान हूँ कि नहीं हूँ ये सब छोड़ दो, लेकिन बैकुंठ कैसा है तुम्हें देखनी हो तुम बैकुंठ जाकर देख कर आओ। तो वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड में सभी लोग डुबकी लगाते हैं तो बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। और बैकुंठ पहुंच करके देखते हैं तो 4 हाथ वाला कोई दिख रहा है, कोई 4 मुंह वाला दिख रहा है और बड़ा सुंदर। कि सभी सखा ने कहा क्यों भाई बैकुंठ लोग तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ब्रजवासी कहते हैं भैया राम राम। ये चुप
आगे चले गए। ये भैया बड़ा विचित्र आदमी है, ये तो राम राम भी नहीं कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते ठीक है हमारा कन्हैया नहीं दिख रहा है, कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं एक नाग पर, ओ देख नाग पे दिख रहा है, वही अपना कन्हैया है। दौड़ते हैं तो द्वार वहाँ पे दूत रोक लेते हैं, आगे जाना मना है। ये भगवान क्यों आगे नहीं जा सकते, दूर से प्रणाम करो और दूर से ही जाओ। इतने में देखते हैं भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, चार मुख वाले सभी आकर के भगवान का पूजन वंदन करके जाते हैं। और जब वैकुंठ लोग देख करके सभी लोग कहते हैं भैया अब हमें चलना है, अब आंखें बंद करें। वो आंखें जैसे ही बंद करते हैं तो कन्हैया के पास ब्रिजवासी ब्रिज में पहुंच जाते हैं। कन्हैया का कैसे लगो वैकुंठ, ब्रिजवासी कहे वैकुंठ कन्हैया बहुत अच्छा लगो तेरो, बहुत, कोई किसी को 4-4 हाथ, किसी को 4-4 मुख, बहुत सुंदर लगो तेरो वैकुंठ। एक ने कहा अरे कन्हैया एक बात बताऊं तू बुरा तो नहीं मान जाएगा। बोला नहीं पता। बोला देख जो आनंद हमारे इस वृंदावन में है वो आनंद मुझे वैकुंठ में नहीं है। भगवान ने कहा क्यों भाई क्या कमी रह गई। बोला देख वहाँ कहो किसी से कोई राम राम नहीं कर रहा, यहाँ तो राधे राधे राम राम जय श्री कृष्णा, और वहाँ तो तुझसे मिलने के लिए भी जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, कोई मिल भी नहीं पा रहे हैं हम, और यहाँ तो तेरे साथ खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, एक साथ हम लोग खाते हैं पीते हैं, जो सुख नहीं। अरे कान्हा यहाँ है वो सुख वैकुंठ में नहीं। भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान सभी गोपियों को महारास में प्रवेश करने के लिए चिरहरण करते समय भगवान ने कहा था कि गोपियां हम आपको महारास में प्रवेश करेंगे। सभी गोपियां आई ही हैं इसलिए कि हमें महारास। ये महारास क्या है? गोपी गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ये 5 गीत हैं। ये 5 गीत भगवान का प्राण है। गोपियां सभी गोपी हैं, कहीं गोभी इंद्रिय गोपी, जो अपनी सभी इंद्रियों के रस से कृष्ण पान करे वो गोपी है। कृष्ण रस का पान करे। ये गोपी कोई स्त्री नहीं है, ये सभी संत हैं, इसी वेद की ऋचाएं हैं। सभी संत तपस्या कर करके गोपी बन करके आई हैं भगवान से मिलने के लिए। जब भगवान मिथिला में गए थे, सभी मिथिलावासियों को इच्छा हुई कि मैं भगवान से गले में, उनकी मोहनी मूर्त को देख करके भगवान ने कहा वृंदावन में आ जाओ। सभी संत महात्मा जब भगवान को देखते उन्हें भी इच्छा होती कि हम अपने भगवान को गले से लगाएं। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नहीं मैं आपका चरण पकड़ूंगा, आपके गले नहीं लगूंगा, गले मिलना है तो वृंदावन में आ जाओ। रामा अवतार में, अन्य अवतार में भगवान जितने भी संत महात्मा को वचन दिए थे, जितनी भी नारी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ था कि भगवान को हम गले से लगाएं, आज सभी गोपी बन करके यहाँ आई है। इसलिए ये गोपी कोई स्त्री नहीं है, ये गोपी आज भगवान के महारास में प्रवेश करते हैं। आज भगवान बंसी बजा रहे हैं। भगवान 2 ही बार से बंसी बजाई, तो बंसी बजा रहे हैं, श्रवण कौन कर रहा है? उन्हीं के कान में बंसी की तान जा रही है जो भगवान को प्रेम करते हैं, जो जानते हैं भगवान के, मुग्ध वही हो रही हैं। और जिनके कानों में बंसी की तान गई, मानो गोपियां मुग्ध हो जा रही हैं। अब भगवान बंसी बजा रही हैं। गोपियों की स्थिति देखें क्या हो रही है। एक गोपी बंसी की तान,
यह बंसी बजती है, जल करने करते हैं, गैया अपने कान खड़े करके श्रवण करती है बंसी की तान। मोहित हो जाते हैं सभी लोग। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तू पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, गले से मिलेंगे ओ मोहना, गले से मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, पल पल में मिलेंगे ओ मोहना, घटे घट पर मिलेंगे ओ मोहना, घटे घट पर मिलेंगे ओ मोहना। तू चंदन बने मैं पानी बनूं, तुम चंदन बने मैं पानी बनूं, मस्तक से मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक से मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, घटे घट में मिलेंगे ओ मोहना, घटे घट में। तू बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, घटे घट पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना। ही ऐसी मोहनी बंसी बजाई कि सबके मन को मुग्ध कर लिए माधव, जो जिस हाल में था वो उसी हाल में। एक गोपी जा रही थी अपनी गैया को भूसी डालने के लिए, तो इतनी मुग्ध हो गई तो गौ को भूसी के जगह पे तो गौ को खीर परोस दी, गौ को खीर अपने ससुर को भूसी, इतनी मुग्ध हो गई। एक गोपी तो हलवा बना रही थी तो करछनी अपने हाथ में लिए और चूल्हे पर कढ़ाई को छोड़ के दौड़ी चली गई। बंसी को आवाज सुन करके कन्हैया बुला रहे हैं, उस हालत में एक गोपी गाय की दोहन कर रही थी तो वहीं पर रुक गई और बाल्टी छोड़कर भागी। इतनी ऐसी दौड़ती हुई गई। भगवान कितना सुंदर रासलीला कहते हैं, भगवान वपी भगवान पिता रात्रि शरदो फूल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपसृकः। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान सुंदर बंसी बजा रहे हैं, बंसी में सभी गोपियां मुग्ध हो रही हैं। लिप्यंत, एक गोपी लिपापोती कर रही है। लिपापोती मतलब समझते हैं आप? एक तो होती है गोबर से लिपापोती, एक क्रीम पाउडर की लिपापोती, एक कपोल पे लिपापोती की और दूसरे करना ही भूल गई और भागी चली गई। एक गोपी अपने आंखों में अंजन लगा रही थी। अंजन
एक आंख में लगाई, एक आंख में अंजन लगाना भूल गई और चली गई। एक गोपी ओठों की लाली आंखों में और आंखों की अंजन ओठों पे लगा के ऐसी जो जिस स्थिति में थी। एक गोपी को उसके पति दरवाजे से बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं कि तुम्हें नहीं कहीं नहीं जाने दूंगा। वो गोपी कहती है ये हाड़ मांस के शरीर को लेकर के क्या करोगे। वो गोपी तुरंत बैठ गई, वहीं पे पद्म आसन लगाई, भगवान का ध्यान करके अपने पंचत्व शरीर की देहत्व को दूसरे शरीर धारण करके सबसे प्रथम वह गोपी पहुंच गई। परीक्षित जी रुक चुप हो गए। गुरुजी, इतनी सी ढट्ठी गोपी अपने शरीर को वहीं पे छोड़ के दूसरा शरीर धारण करके भगवान के पास पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपी कोई साधारण गोपी थोड़ी है, अरे वो तो संत महात्मा हैं, आई ही इसीलिए हैं भगवान की रास में प्रवेश करने के लिए, भगवान के साथ मिलने के लिए। सभी दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं भगवान से मिलने के लिए, और भगवान बंसी बजा रहे हैं। आहा, सुंदर बंसी तान दे रहे हैं। सभी गोपियां खड़ी हैं लेकिन भगवान उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। एक गोपी कहती है ये बंसी सोती नहीं क्या? जब देखो भगवान ये लगी रहती है। ये कहती है ये बंसी हमारी सौतन है, देखो हम लोग आकर के खड़ी हैं और ये देखो अपने बंसी में मुग्ध हैं, ये सोती नहीं। एक गोपी कहती सोती तो है, देखो ये हाथ ही भगवान के उसके बिस्तर है और भगवान मंद मंद उसके पांव दबा रहे हैं अपनी अंगुली से, सुंदर। और इसके अधर उसकी तकिया है। अनेक अनेक भाव गोपी प्रकट संत देव प्रकट करते हैं। सभी गोपी आकर के जब खड़ी हैं तो भगवान धीरे से अपने पलक खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। अरे गोपी, आप यहाँ क्यों आई हो? आपका स्वागत है। स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम ओ महाभाग, प्रियम किम करवाणि वह, व्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम, स्वागत है तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा आई हो, बहुत सुंदर। लेकिन ब्रूता गमन कारणम, ब्रूता गमन कारणम, किस कारण से आई? अब गोपियां चुप हो गई। एक तो बुलाए, अब बुलाने के बाद भी पूछ रहे हैं किस कारण से आई। अच्छा, तो शरद पूर्णिमा की चंद्रमा देखने के लिए आई हो? ठीक है, देख लीजिए। और देख ली हो तो अब चली जाओ, क्योंकि आधी रात को आना ठीक नहीं है। ये जंगल हैं, यहाँ पशु पक्षी जानवर भेड़िया सभी रहते हैं, खा ले जाएंगे गोपी, इसलिए आप जल्दी चली जाओ। और इतनी रात को आना ठीक नहीं है, चली जाओ। अब गोपियाँ चुपचाप खड़ी हो गई कि मैं आई इनके लिए, और ये बोल रहे हैं कि मुझे चले जाओ अपने पास। और भगवान कहते हैं इस तरह से तुम आई हो, तुम्हारे पति क्या कहेंगे? गोपियां नीचे मुड़ी सर करके अपने अंगूठे से मिट्टी खुरद रही है और सुन रही है। सुनते सुनते 4 वर्ण की गोपी हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शुद्ध वर्ण, वैश्य वर्ण। जब सुन ली गोपियां, तब गोपियां कहती हैं देख बहना, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये सुनाते जाएंगे, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। गोपियां कहती हैं प्रभु, अब आप बुलाए हो तो क्यों वापस भेज रहे हो? भगवान अब तक गोपियां प्रतिकूल थी, भगवान अनुकूल थे। आज भगवान प्रतिकूल हो गए, गोपियां अनुकूल हो गई। मानो भगवान देखना चाहते हैं कि देखूं गोपी का प्रेम कैसा है, शुद्ध है
कि नहीं, क्योंकि जब तक गोपियां कहती हैं प्रभु अहम अन्नम, हम आपके अन्न हैं, आप उसके भोक्ता हैं। भक्त, भात का भी नाम एक, संस्कृत में भक्त का भी नाम एक भात होता है संस्कृत में, भक्ता। जिस प्रकार से धान पे मूसल माल मार कर के उसके अहंकार को कूट कूट कर धान के छिलके निकल जाते हैं, वो चावल हो जाती है। उस चावल को खौलते हुए पानी में डाल दीजिए और खौलते हुए पानी में भी वह तप करके पूरा सिद्ध होकर के भात बन जाता है। थोड़ी सी भी कसर है तो कच्चा है, पक गया तो भात बन गया। तो भक्त का भी दूसरा नाम भात है। प्रभु मैं आपकी भक्ता हूं, आप इसका भोग करें। भगवान कहते हैं आपको कैसे मालूम, मुझे भूख लगी है, मैं इसका भोग करूं। गोपियां कहती है थाली तो आपने ही मांगी, परोसा तो आपने ही है, भूख तो आपको ही लगी है, बुलाया तो आपने ही है बंसी बजा करके। और जब बुलाया है प्रभु तो आनाकानी क्यों करते हो? हमारे अब मैं वापस नहीं जा सकती और वापस जाने के लिए मैं नहीं आई हूँ। भगवान कहते हैं गोपी वापस तो तुम्हें जाना पड़ेगा। गोपियाँ कहती हैं नहीं प्रभु अब मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं पक चुकी हूँ। जिस प्रकार से भक्त संसार में रह करके तपता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं भिक्षा के लिए जाते थे तो लोग उन्हें घृणा दृष्टि से देखते थे। बचपन में माता पिता चले गए, जहां जाते लोग अभागा कहकर बुलाते, अभागा है देखो तो सही, जन्म लिया माँ बाप को खा ले गया। तो कहते हैं संसार की मूसल की मार पड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर, तो घर वालों ने गांव वालों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। और जब विवाह करा दिया तो पत्नी आ गई, और पत्नी आ गई तो पत्नी से बहुत प्रेम हो गया। तो गांव का तो रिवाज होता है ना कि महीना 2 महीने के बाद पत्नी अपने घर मायके वापस जाती है। और जब पत्नी मायके वापस चली गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी रोने लगे। जीवन में कभी कोई उन्हें प्यार तो किया नहीं था, आज पत्नी का प्यार पा करके बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी को। जब पत्नी चली गई तो उनसे रहा नहीं गया, पत्नी से मिलने के लिए चले गए। शाम हो गई, अंधेरा रात, बारिश का महीना, बरसात हो रही है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि मैं कैसे नदी पार करूं, इतने पे एक मुर्दा बहते हुए आ रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए, ओहो हमारी पत्नी मेरे लिए नौका भेज दिया है। उस मुर्दे पर बैठ करके नाव पार की। उन्हें लगा इतना प्रेम करते हैं, देखो मेरी पत्नी मेरे लिए नाव भेज दी है। जाकर के पूछते हैं गांव वाले से, जब घर मालूम पड़ता है तो जाते हैं कैसे जाऊं, इसी घर में मेरी पत्नी रहती है। और देखते हैं एक उन्हें रस्सी दिखाई पड़ती है, वो रस्सी सांप थे। सांप जो है चढ़ रहा था और वही सांप को रस्सी समझकर चढ़ कर के जाते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए। उसने कहा स्वामी आप यहाँ इतनी रात को? कल क्या करें देवी, मुझसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा यही इतना प्रेम यदि आप भगवान से करते तो आप भगवान को पा लेते, इस हाड़ मांस के शरीर में क्या रखा है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास को पिंच कर गई, विरक्त हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी। संसार का जब मूसल पड़ता है, व्यक्ति को अहंकार जब नष्ट होता है तो भी भक्त बन जाता है। भक्त का दूसरा नाम भात है। सूरदास जी बचपन से सूर थे। उनके पिताजी पंडित विद्वान थे, पूजा पाठ करके आते। एक दिन पूजा करके आए, उन्हें स्वर्ण मिल गया। तो पहले तो लोग घर रहता था उसे खुट्टी में टांग दिए और चूहा उससे उठा ले गया बेल में। सूरदास जी के पिताजी ने कहा ये भगवान जब से ये अभागा जन्म लिया है तब से कुछ न कुछ तकलीफ हो रही है,
या भागा नहीं होता, आज मुझे ये परेशानी, यह दिक्कत नहीं होती। सूरदास जी तो अंधे थे, बचपन से ही सुर थे। सूरदास जी ने कहा मैं बता दूं? अच्छा तो तूने चुराया है? सूरदास जी ने कहा हम तो नहीं चुराए हैं, लेकिन हम बता सकते हैं। अच्छा भैया बता, कहाँ पे है? सूरदास जी कहते हैं मैं अपनी ज्योतिष विद्या से बताऊंगा, पर हमारी एक शर्त है। हाँ हाँ तू एक नहीं 2 शर्त बता, क्या शर्त है तेरी? तो सूरदास जी कहते हैं मेरा शर्त यही है, शर्त है कि जब आपकी मुद्रिका मिल जाएगी तो मैं घर का त्याग कर दूंगा। पिताजी ने कहा तू कल जाना है तो आज ही चले जा, लेकिन बता कहाँ है? सूरदास जी ने कहा उत्तर की दिशा में एक चूहे का बिल है, उसी बिल में चूहा ले गया है, आप जाकर के देख लीजिए। जब जाकर देखते हैं तो उस चूहे के बिल में स्वर्ण मुद्रिका पाते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए, ये मेरा लड़का तो बड़े काम का है, तो बहुत बड़ा विद्वान है। अरे बेटा ये तो मैं आपका पिता हूँ, डांट देता हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। अरे कहाँ जाएगा तू जन्मी भटकने के लिए, जंगल जंगल भटकेगा। सूरदास जी ने कहा ना, अब आपने कहा है, आपने वचन दिया है, तो मैं रुकने वाला नहीं। चले गए संसार से। तो कहने का तात्पर्य जब शरीर पर इस संसार का मूसल पड़ता है तो भक्त भी भगवान होता है। आज गोपियां कहना चाहती हैं प्रभु इसी प्रकार हम भी पक चुके हैं, हम भक्ता भात बन चुके हैं, आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, आप हमें स्वीकार करें। भगवान कहते हैं देखो गोपी, स्त्री का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, और तुम अपनी पति की सेवा नहीं कर रही हो, लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे नहीं? जाओ अपने पति की सेवा करो। एक गोपी कहती है प्रभु एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। हाँ हाँ पूछो। पति हमारा यदि परदेश चला जाए तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए? भगवान कहते तो सीधी सी बात है, अरे उस पत्नी का पुतला बनाओ, अपने घर में रखो, और जब तक पति ने आए उसी पति की सेवा करो। ठीक है प्रभु। और जब पति अपना असली आ जाए तब क्या कहें? अरे असली पति आ जाए तो सीधी सी बात है, उस नकली पति को फेंको और असली पति को स्वीकार करो। गोपिया ने कहा प्रभु आपने अपने मुख से ही जवाब दे दिया मुझे। अरे वही तो मैं कर रही हूँ। इस संसार की मिट्टी के नकली पति को हमने फेंक करके जगत पिता पति परमात्मा परमेश्वर के शरण में आई हूँ। प्रभु अब मैं जाने वाली नहीं हूँ। भगवान समझ गए कि गोपियाँ पक चुके हैं, उनकी परीक्षा ले रहे थे। आज भगवान महारास करते हैं और गोपियाँ प्रणय गीत गाते हैं। इतना सुंदर रास करते हैं कि कामदेव प्रकट हो जाते हैं। कामदेव कहते हैं कि प्रभु आप रास कर रहे हैं, कि मेरा काम है, मैं कामदेव हूँ, व्यक्ति के जीवन में आकर के काम प्रकट करूँगा। भगवान कहते हैं कामदेव मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अपना सभी अस्त्र शस्त्र कामदेव चलाते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अंत में भगवान कामदेव को उल्टा लटका देते हैं। बहुत सुंदर रास करते हैं। गोपियों को हुई मान, और रास करते करते गोपियों को लगा कि भगवान देखो हमारे साथ आज रास कर रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान गोपियों के चरण भी दबाने लगते, किसी गोपी को अपने गोद में बिठा लेते। इस प्रकार से भगवान रास कर रहे हैं। गोपियों को अहंकार हुआ और राधा रानी को मान हुआ। और जब गोपियां को अहंकार हो गया तो भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को लेकर के जब गोपी अंतर ध्यान हो गई, राधा रानी को लगा कि यदि मैं यहाँ रहूँगी तो भगवान जो है गोपियों को नहीं मिलने वाले हैं। तो राधा रानी ने कहा प्रभु मैं थक गई हूँ। भगवान ने कहा थक गई हो राधा, आकर हमारे कंधे पे बैठ जाओ। और गोपी जैसे ही कंधे पर बैठना चाहा वैसे करदम की डाल का हाथ का सहारा लगाती है। भगवान ने कहा मैं हूँ राधे, फिर भी तुझे सहारे की जरूरत है। और जैसे ही सहारा लग करदम की डाल को पकड़ती है, भगवान वहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रानी करदम की डाल को पकड़ के खड़ी हैं
भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ गोपियाँ सबसे ढूंढ रही हैं, अरे कहाँ चले गए मेरे कन्हैया, कहाँ चले गए मेरे कन्हैया। मैं कन्हैया के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। मुझसे भूल हो गई, मेरे मन में अहंकार हुआ, इसलिए ठाकुर जी मुझे छोड़कर चले गए। आकर के पृथ्वी से पूछती हैं, तू तो जानती है ना, तू तो उनकी प्रियतम है, तू बता मेरे स्वामी कहाँ चले गए। पृथ्वी कुछ नहीं बोलती। आगे आती हैं तो तुलसी से पूछती हैं, अरे तुलसी तू तो बता कि हमारे स्वामी कहाँ चले गए। तो हवा की झोंका आती है तो तुलसी हिलती है। ये गोपी कहती है, ये क्या बताएगी, ये तो मेरी सौतन है, देख नहीं रही हो, ये सर हिला रही है, हम नहीं बताएंगे। वृक्ष से पूछते हैं, पक्षी से पूछते हैं, बांस से भी पूछती हैं, तुम तो बता दो मेरे कन्हैया कहाँ हैं। अरे तुम तो उनके अधरों पे रहते हो, आप तो बता दो कि मेरे कन्हैया कहाँ हैं। बांस संकेत देता है, गोपी सुनो, मैं भी तेरे तरह बहुत हरा भरा था, हरी भरी थी, लेकिन मैं कन्हैया को पाने के लिए कट गई, सूख गई, यहाँ तक कि पोपली बन गई। तब जाकर के उनके अधरों पे मैं बैठी। गोपियां और आगे बढ़ती हैं, ढूंढते ढूंढते जब राधा रानी को देखती हैं तो राधा रानी को नीचे उतार करके कहती है, राधा रानी क्या प्रभु तुझे भी छोड़कर चले गए। सभी लोग विरह में तड़प रही हैं परमात्मा के। राधा रानी कहती है, गोपी चलो हम लोग यमुना तट पर बैठ करके भगवान के लिए गीत गाते हैं, विरह गीत। विरह क्या होता है आपको मैं बताया था चौथे दिन की कथा में। विरह भी जिससे वृत्तासुर विरह, विरह परमात्मा की विरह, जब विरह होता है मिलन से, अब जो बिछो होता है ये अलग ही प्रेम होती है। आज सब विरह में सभी गोपियां गीत गा रही हैं।